media as an agent of socialization, or more appropriately mass media. और इसमें प्राइमरली जो डिस्कशन हमने किया था वो ये था दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, एंड हियर role models. Observation learning and role models. And what kind of values we learn from media, it depends upon role models. It depends upon role models. देखो यहां पर एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट. ठीक है, लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस. वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट. Vicarious reinforcement. Now, hear me out. It's not a very difficult idea, but एक बार आपको समझना है इसमें कि ये होता क्या है. हमने पहले डिस्कस किया था दैट आर एक्सपीरियंसेस आर आइदर डायरेक्ट और दे आर इनडायरेक्ट. So either we have direct experiences or we have indirect experiences. Now when we say indirect experiences, so how does this indirect experience work? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किसी और इंडिविजुअल ने क्या किया और जब उसने एक सर्टेन बिहेवियर परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था. दैट मीन्स वेदर ही हैड पॉजिटिव, नो, दैट द बिहेवियर रिजल्टेड इनटू समथिंग पॉजिटिव आउटकम फॉर हिम और इट रिजल्टेड इनटू समथिंग नेगेटिव आउटकम फॉर हिम. ये आउटकम भी हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, ये आउटकम भी हम ऑब्जर्व करते हैं, पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम. अगर किसी ने एक बिहेवियर परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव था, जिसने ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि अच्छा, अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी, मेरा भी जो आउटकम होगा, मेरे बिहेवियर का भी आउटकम पॉजिटिव होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आउटकम नेगेटिव था तो वो फिर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ओके, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पनिश किया जाएगा, मेरे बिहेवियर का आउटकम नेगेटिव होगा. ठीक है, और ये दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मीडिया. जैसे कल हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल देखा था ना, जो हमने कहा था कि देखो फेयरनेस क्रीम एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उसमें क्या करने की कोशिश की जा रही, सेम मैकेनिज्म है वो. टिल द टाइम आई एम डार्क स्किन्ड, मेरे साथ हर चीज गलत ही होता रहेगा. एंड वंस आई स्टार्ट डूइंग व्हाट, आई स्टार्ट यूजिंग अ प्रोडक्ट एंड दैट चेंजेस माय कॉम्प्लेक्शन, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग एंड देयर इज समथिंग पॉजिटिव फॉर मी. सेम चीज चल रहा है, हम वाइकेरियसली देख रहे हैं. दैट मीन्स वी आर नॉट डायरेक्टली राइट नाउ कंज्यूमिंग इट. हम वाइकेरियसली यानी हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है,
और उस इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है और उसके आउटकम्स क्या हैं बिहेवियर के, क्या वो पॉजिटिव आउटकम है या नेगेटिव आउटकम है। अगर आउटकम पॉजिटिव है तो फिर हम उस तरह के बिहेवियर को एडॉप्ट कर लेते हैं, उस तरह की एटीट्यूड्स को एडॉप्ट कर लेते हैं, उस तरह की वैल्यूज को एडॉप्ट कर लेते हैं। और अगर आउटकम नेगेटिव है तो हम ये समझते हैं अच्छा दिस इज नॉट राइट, ये जो चीजें हैं ये सही नहीं है, एंड हेंस व्हाट इज नो टू बी डन, वी नीड नॉट अडॉप्ट दिस बिहेवियर, नीड नॉट अडॉप्ट दिस एटीट्यूड, गिव अप, नो वी हैव टू गिव अप दिस वैल्यू। दैट प्रोसेस, जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। और जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसे हम कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देखो कुछ डाउट्स हैं, उसे फिर से एक एग्जांपल से हम क्या करते हैं, विल ट्राई एंड सॉल्व दिस। लुक एट नो व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड एंड चाइल्ड्स बिहेवियर। द चाइल्ड ऑब्जर्व्स द पेरेंट्स, child observes the parents and tries to adopt the values and attitudes of the parents। लेकिन चाइल्ड भी ये देखने की कोशिश करता है कि इस तरह के बिहेवियर का आउटकम क्या हो रहा है, क्या उसका आउटकम पॉजिटिव है या उसका आउटकम नेगेटिव है। जैसे इफ पेरेंट्स आर लाइंग, ठीक है, पेरेंट्स जो है अगर झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन इसका किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, इफ देयर इज नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इट, देन इन दैट केस व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, अच्छा दैट मीन्स इवन इफ आई लाई देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। वो क्या रहा है, वो आउटकम देख रहे हैं कि द बिहेवियर वॉज परफॉर्म्ड, व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ दैट बिहेवियर, वॉज इट No, was the outcome positive or not? ठीक है, was the outcome positive or not? देखो मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, घर पे कोई आता है और the child is there, the parents are there, that individual comes and the individual may be asks for financial help with the parents। ठीक है, वो पेरेंट्स से फाइनेंशियल हेल्प मांगते और फादर है वहां पर और वो कहते नहीं नहीं हो पाएगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब चाइल्ड ऑब्जर्व कर रहा है, ये शायद पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, लेकिन चाइल्ड तो ऑब्जर्व कर रहा है और चाइल्ड को पता है कि अच्छा पापा को तो पिछले कल ही सैलरी मिली थी, वो आके बता भी रहे थे, क्योंकि ये बात तो उसे नहीं पता चली। दैट मीन्स द फादर वॉज नॉट ऑब्जर्विंग दैट द चाइल्ड इज एक्चुअली लिसनिंग, ही और शी इज ऑब्जर्विंग। और उस समय क्या हुआ, उस समय उसका इंपैक्ट ये हुआ दैट व्हेन यू से दैट नो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फाइनेंशियली हेल्प समवन, और वो चला जाता है। ठीक है, नाउ द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट माय पेरेंट वाज लाइंग, माय फादर वाज लाइंग और माय मदर वाज लाइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दे वर लाइंग इन दैट वेरी सिचुएशन। और उसका आउटकम क्या है, उनके लिए पॉजिटिव है, दैट दे डोंट हैव टू गिव मनी टू समवन, दे समथिंग लाइक दिस, ही ऑब्जर्व्स दैट। हो सकता है वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि किसी को जरूरत थी, उस इंडिविजुअल का हेल्प नहीं किया, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे द फादर बाइज समथिंग, ठीक है, कोई ऐसा कमोडिटी खरीदते हैं जो घर लेकर आते हैं। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा अगर मैं किसी और को मदद नहीं करूं ना, तो इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। व्हाई? बिकॉज आई हैव फाइनेंशियल एवेन्यूज टू डू व्हाट, टू बाय थिंग्स फॉर मी। ठीक है, चाइल्ड ने वो ऑब्जर्व कर लिया। नाउ that is basically slowly and steadily that will become a part of his value system, that okay, this is the kind of behavior that is required to be adopted. That means if tomorrow someone comes for help, someone has is in that state, और मुझे अगर मौका मिले भी और मैं शायद कर भी सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने मदद नहीं करना है, this is what the
चाइल्ड लर्न्स। ये होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्यों ऐसा होता है कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पर बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, जैसे शेयरिंग। So you'll find that this is given a lot of importance, that we need to do what? We need to share things. We need to share things. You will find that today in different schools, ये नो इस तरह के स्पेसिफिक नो इस तरह की प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जहां पर बच्चों को एक आप कह सकते हो एक ड्रामा की तरह या एक नाटक की तरह यह बताने की कोशिश की जाती है कि व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ यूजिंग टू मच नो द स्क्रीन टाइम दैट इज देयर। फोन लेकर बैठे हुए हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। और उसके लिए क्या बच्चों को, देखो आप जाकर बताओगे बेटा ये मत करो, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर इसी चीज को एक कहानी की तरह प्रेजेंट किया जाए, where the child sees what is going on, तो वो क्या है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। एंड द चाइल्ड विल डू व्हाट? ऑटोमेटिकली दैट विल रजिस्टर हियर दैट ओके ऐसा नहीं करना है। दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस। इसीलिए आप देखोगे आजकल के जो स्कूल्स है ना, वो ट्रेडिशनल लर्निंग तरीके से नहीं चलते, और बहुत सारी ऐसी मेथड्स यूज होते हैं जहां पर बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में वैल्यू सिखाए जाते हैं। शेयरिंग, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। लाइक वी डिड टॉक अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उससे कौन सी वैल्यूज लर्न होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से वैल्यूज लर्न करवाना है बच्चों को। दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ, समटाइम्स इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और मीडिया में प्राइमरली यही चलता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नाउ what kind of role models are there and is they are being positively presented in the media, that is going to make a lot of difference in what are the social values। हमारी जो social values हैं, हमारी जो moral standards हैं, उन social values और उन moral standards, it is going to get impacted as it would depend upon what are the values or what are the role models that are being presented and what are the values of those role model। ये देखने की जरूरत है। जैसे अगर हम सेलिब्रेट करते हैं आर रोल मॉडल सच एज वी डिड टॉक अबाउट एक नेशनल हीरो की तरह इनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। And not just that, there are some other individuals who have almost, if not greater, almost similar contributions that they have made। ठीक है, almost similar contributions they have made। ठीक है, हम बहुत बार देखो, हम बहुत बार क्या करते कि जैसे जब हमारे मीडिया हाउसेस को आप देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट पोर्ट्रेइंग इंडिविजुअल्स who have a wrong set of values and they start portraying them as heroes। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या चल रहा है कि हम कौन सा बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट है। और वो ये देख रहे हैं कि अगर ये इंडिविजुअल जिसने शायद उनके कोई भी पॉजिटिव अचीवमेंट्स नहीं है, इनफैक्ट फॉर द होल ऑफ हिज अडल्ट लाइफ what he has done is some negative, he has taken up some negative activities, negative behaviors, और उसी इंडिविजुअल को अगर हीरो की तरह मीडिया में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या सीख रहे हैं? वो क्या सीख रहे हैं? वो तो ये सीख रहे हैं कि चलो यही ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करूंगा तो देखो मुझे नेशनल कवरेज मिल रहा है, एंड आई एम बीइंग सेलिब्रेटेड। एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखना मत। ये है वो एग्जाम्पल। देखो, अगर आप ये नहीं जानते हो ना ये क्या है, आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे प्रीशियस मोमेंट्स बचा लिए हैं। और अगर आपने
इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो भी है ये, उसका एक एपिसोड भी देखा है ना, दैट 40-45 मिनट्स इज नेवर गोइंग टू कम बैक, ये समझ लेना। अब देखो बात यहां पर ये है कि यहां पर जो लोग हैं वो कौन होते हैं जनरली? दीज इंडिविजुअल्स हैव एब्सोल्युटली नो अचीवमेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का भी अचीवमेंट नहीं है, बट सम मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर देयर नॉट फॉर देयर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। कुछ ना कुछ नेगेटिव किया है उन्होंने और इसकी वजह से वो वहां पर होते हैं। अब देखो, अगर कोई इंडिविजुअल वो ना इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है कि देखो, अगर ये इंडिविजुअल है जो सोशल मीडिया पर जाकर 4 लोगों को गालियां देता है, ठीक है, 10 तरह की ऐसी बातें करता है जो कि शायद सभ्य नहीं है, दे आर नॉट मॉरल, और उसके लिए उसे एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग इट, एंड इफ यू विन इट तो उसके बाद पैसे भी मिल रहे हैं। देखो हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर पोर्ट्रेइंग देम एज रोल मॉडल्स। और अगर इस चीज को, ठीक है, देखो हमें तो फिर भी समझ में आता है ना कि दीज थिंग्स आर नॉट नेसेसरली राइट, और हेंस दीज थिंग्स आर नॉट टू बी वेस्टेड आवर टाइम ऑन। लेकिन ऐसा नो, देयर आर करोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया, प्राइमरली सम ऑफ देम हु आर ऑफ अ वेरी सेंसिटिव एज, जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है या टीन एज कहा जाता है। And when they are actually watching such things, and what they look at is that, okay, this kind of behavior is acceptable. This kind of behavior is acceptable. वहां पे दिखा बेसिकली वहां पर आप ये देख रहे हो कि whenever there is 4 लोग साथ रह रहे हैं and there is someone who is not doing what you want, then you have to start abusing him. अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इफ देर आर पीपल हु यू आर लिविंग विथ, ठीक है, मान लो आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, एक फैमिली में रह रहे हो, देर आर पीपल विद डाइवर्स व्यू पॉइंट्स देर आर पीपल विद डाइवर्स आइडियोलॉजीज देर आर पीपल विद डाइवर्स इंटरेस्ट देर, एंड it is very unlikely that the world behaves in the manner that you want them to behave. It is not going to happen. So in that case, will you start abusing every next individual that comes in contact with you? नहीं। और वहां पर यह दिखाया जाता है कि this is something which is going to have a positive impact. This is something which is going to have a positive impact. People will love you for this. अब ये चीज उस इंडिविजुअल की साइकी पे किस तरह का इंपैक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी नेगेटिव इंपैक्ट। It is going to have a very very negative impact. देखो, if you look at how the moral standards are deteriorating in the society, moral standards जो deteriorate हो रहे हैं, और इस deterioration का reason मीडिया भी है। Media has played its role there. Media has played its part there. Not everything is always wrong, but media has definitely played its they have actually played its role there. Things like abusing someone, things like entering into a violent behavior, इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जबकि ये चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। देखो, when you are in a state of rage, does it provoke anxiety or not? सोचो, एंजाइटी होता है कि नहीं? जब आपको गुस्सा होता है तो एंजाइटी होता है या नहीं होता है? इट इज सो एंजाइटी प्रोवोकिंग दैट इट कैन नॉट बी अ स्टेट वेयर यू कैन बी इन दैट स्टेट ऑफ रेज फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है कि आप लगातार 1 घंटे तक या 2 घंटे तक या 1 दिन, पूरे दिन जो है यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेज। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। इट्स नॉट अ नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर वो नेचुरल होता ना, अगर वो नेचुरल होता तो वी कुड हैव परफॉर्म द सेम एक्ट फॉर मे बी डेज, मंथ्स, ईयर्स, लेकिन वो नहीं है।
व्हेन यू सी समवन क्राइंग, ठीक है, कभी देखा है किसी को, चाहे उस इंडिविजुअल के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी देखा है एक इंडिविजुअल क्योंकि वो रो रहा है और कॉन्स्टेंटली पूरे दिन रो रहा है? ऐसा हो नहीं सकता है. So there will be a spurt, no, there would be a spurt of emotions. The individual will start crying, and that may go on for maybe 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and then the individual again वो emotions जो है वो normalize हो जाते हैं. ठीक है, किसी के घर पे suppose there is an event where someone has passed away, तो वहां पर आप जाकर ये ऑब्जर्व कर पाओगे. Even people who are very close to the individual you will not see them constantly crying. नहीं होता है. That is not our natural response. और यही चीज है, इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है मीडिया में. थिंग्स लाइक व्हेन रोल मॉडल्स आर नेगेटिव, थिंग्स लाइक वायलेंट बिहेवियर, it is being portrayed as what? Normal response. It is being portrayed as normal response. नेगेटिव वैल्यूज हैं ये, नेगेटिव वैल्यूज है, डिस वैल्यू है ये. डिस वैल्यू, व्हाट डज दैट मीन? डिस वैल्यू इज when you attach value to when you attach value to anything which should not be valued. This value है ये. This is what is this value. When you attach value to something which should not be valued. सुना है ना, कुछ लोग बोलते हैं देखो वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे कोई शांत नहीं करवा सकता है. यू आर अटैचिंग वैल्यू टू एंगर. आप क्या कर रहे हो? आप एंगर को वैल्यू दे रहे हो. यू आर अटैचिंग वैल्यू टू इट. दैट्स अ डिस वैल्यू. इट्स नॉट अ वैल्यू, इट इज अ डिस वैल्यू. ठीक है, इट इज अ डिस वैल्यू. ठीक है, तो वायलेंट बिहेवियर, देयर आर समटाइम्स व्हाट वी डू इज we start attaching values to something which should not be valued. और यहां पर इसमें रोल किसका आ रहा है? मीडिया का थ्रू रोल मॉडल्स. मीडिया का थ्रू रोल मॉडल्स. इसका कुछ एग्जाम्पल है. जो रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, एनिमल मूवी, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुआ था. वो बेसिकली वो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो. बट देखो, देर इज वन थिंग दैट वॉज राइट अबाउट इट. वो क्या था जानते हो? इट वॉज नॉट गिवन यूए सर्टिफिकेशन, उसे अडल्ट सर्टिफिकेशन दिया गया था. उस मूवी को अडल्ट सर्टिफिकेशन दिया गया था. दैट नॉट एनी वन कैन गो एंड वॉच दैट मूवी. कहने का मतलब यह है कि ये अजम्पशन किया जा रहा है कि इट इज ओनली सूटेबल फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ अ सर्टेन एज. यानी वो इंडिविजुअल इस बात को समझ सकता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस वहां पर रखी गई हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एज ह्यूमन एडॉप्ट करने की जरूरत. वो डिस्टिंक्शन उस इंडिविजुअल वो कर सकता है, इसीलिए उसे अडल्ट सर्टिफिकेशन दिया गया था. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, ये मीडिया के पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हो. क्लियर? सो वायलेंस, न्यूडिडिटी, दीज थिंग्स आर बीइंग व्हाट? दीज थिंग्स आर बीइंग नॉर्मलाइज्ड. और उसमें मीडिया का रोल है,
एंड हाउ डज मीडिया डू दैट? बाय प्रेजेंटिंग रॉन्ग रोल मॉडल्स। मीडिया कैसे करता है? बाय प्रेजेंटिंग रॉन्ग रोल मॉडल्स।